गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। बेटा, आज मैं जो आपसे बात करना चाहती हूँ वो मैं चाहती हूँ किशोर अवस्था की बात करना। किशोर अवस्था है क्या? जब हम 16, 17, 18 एज में होते हैं तो एक तरह से ये वाली जो एज होती है हमारी, ये हमारी किशोर अवस्था के अंतर्गत आती है। इस एज में जो बच्चे होते हैं ना, उनमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बिहेवियर में भी, फिज़िकल भी, ठीक है। लेकिन ये जो एज होती है, इसी एज में हमें सबसे ज़्यादा संभल कर रहने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इस एज में हम लोग जो है ना, हमें अपने पेरेंट्स, अपने भाई बहन उतने अच्छे नहीं लगते जितने हमें इस एज के निकल जाने के बाद लगते हैं। इस टाइम अगर हमारे पेरेंट्स हमसे कुछ कह रहे होते हैं, कुछ समझाना हमें चाहते हैं, तो वो बात हमें समझ में नहीं आती। उस टाइम हमें लगता है कि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो हमें रोक रहे हैं, टोक रहे हैं। लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो इस एज से निकल चुके हैं, इसलिए उन्हें हमसे ज़्यादा अनुभव है इस एज का। उस टाइम हमें अपने दोस्त अच्छे लगते हैं, दोस्त के पेरेंट्स अच्छे लगते हैं, अपना अपना मतलब जो बाहर के लोग होते हैं उन पे हमारा ट्रस्ट ज़्यादा हो जाता है अपेक्षा अपने पेरेंट्स के या अपने भाई बहन के। तो इस वाली एज को जो कहते हैं, वैसे गैंग एज भी कहते हैं। मतलब यहाँ इस वाली एज में जो बच्चे होते हैं वो ग्रुप बना के रहते हैं, और जो उनके ग्रुप में एक आध लीडर ज़रूर होता है, और वो जो लीडर होता है ना, वो पूरे ग्रुप को अपनी बातों से इन्फ्लुएंस रखता है, और सारा जो ग्रुप होता है उसी की बात को सुनता है, और जैसे वो चलाना चाहता है ऐसे वो ग्रुप चलता है। और ये जो दोस्त होते हैं उस टाइम ये सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सबसे अच्छा है, हमसे अच्छा तो कोई जानता ही नहीं है, हमसे अच्छा कोई समझता ही नहीं है, हम ही हैं जो इस टाइम जो हम चाहें वो हम कर सकते हैं। लेकिन बेटा, आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि इस टाइम में अपने ऊपर आपको थोड़ा सा कंट्रोल बना के रखना है ना। आपको अपने पेरेंट्स पे बिल्कुल विश्वास करना है कि वो जो हमें समझा रहे हैं इस एज में वो बिल्कुल सही समझा रहे हैं, क्योंकि इसका पश्चाताप आपको अभी नहीं होगा। अगर आप किसी गलत लाइन में पड़ गए तो आपको इस चीज़ का रियलाइज़ जो होगा वो होगा बाद में जाके कि हमारे पेरेंट्स ने हमसे क्या कहा था। अगर हमने समय से उनकी बात मान ली होती तो शायद आज हम अपने करियर को ख़राब ना करते। इसलिए हमेशा आपका परिवार जो होता है, जो आपका पेरेंट्स होते हैं, वो आपका हमेशा भला चाहते हैं। इसलिए ट्रस्ट करो अपने पेरेंट्स पे, अपने भाई बंधुओं पर, मैं ये नहीं कहती कि आप अपने दोस्तों पे ट्रस्ट मत करो, लेकिन अच्छे को और बुरे को समझोगी, है ना। अच्छे बुरे को समझोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। तो आज तो मैं आपसे बस इतनी ही बात कहने आई हूँ, इसीलिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ठीक है। ओके, सी यू टुमारो।